रिपोर्ट आपकी ऐसे बनेगी जिसके अंदर साइड में ये सारा कंटेंट होगा, बीटेक, टॉपिक नेम, देन ईयर, मंथ। ठीक है, अगर टॉपिक का नाम बड़ा है देन इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देंगे आप, अदरवाइज प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट साइज़ होगा ये सारा जो होगा ये आप देखेंगे प्रिंट करा हुआ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एम्बोडेड करा हुआ है पूरा ये कंटेंट। ब्लू कलर का कलर होगा, गोल्डन कलर की आपकी इस पर प्रिंट होगी। देन स्टेपल करा हुआ नहीं होगा, सारा ये तुम्हारा जो है कंटेंट सिला हुआ होगा। यहाँ से कटिंग होगी, यहाँ से कटिंग होगी, यहाँ से कटिंग होगी, इसीलिए आप लोग मार्जिन रखेंगे। ये वाला जो कंटेंट है, पहला पेज है कवर पेज, ये हार्ड बाउंड है। देन कवर पेज में यहाँ पर आपका नंबर नहीं आएगा। फ़ॉन्ट साइज प्री डिफाइंड है जो आपको दिया जा चुका है। ये कलर्ड होगा। गैपिंग का बिल्कुल एकदम ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर गैपिंग 1 की भी नहीं है, जबकि यहाँ पर गैपिंग है 1 की। ये कंटेंट क्या है, सबसे बड़ा होगा क्योंकि टॉपिक का नाम है। इस फ्रेम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। पूरा बाउंड्री के अंदर है जो हिडन है बाउंड्री। अगर पूरे पेज को आप इधर कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, उसमें सॉफ्ट कॉपी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इनके मार्जिन में वेरी नहीं कराएंगे। जो फ़ॉन्ट साइज जो आपको दिया गया है, मैंने दिया है जो सॉफ्ट कॉपी, उस सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पर एंटर करेंगे, देन अपना नाम टाइप करेंगे। ये नहीं इसे डिलीट करके तब करेंगे। अगर वैसा करेंगे तो क्या होगा, उसके पैराग्राफ में जो गैपिंग है वो वेरी कर जाएगी। सेकंड पेज, ये देखिए यहाँ पर लिखा है रोमन में नंबरिंग। सर्टिफिकेट है, इसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जो दे रखा है आपको। इसमें आपको सिर्फ टॉपिक का नाम और अपने स्टूडेंट्स का नाम चेंज करना होगा। ठीक है, गाइड के सिग्नेचर होंगे। क्लियर है? देन डिक्लेरेशन, ये हार्ड पेज पे होगा, ग्लॉसी पेपर होगा जो सर्टिफिकेट की तरह लगेगा। ठीक है, क्लियर है? देन डिक्लेरेशन, जिसमें आप ये देखेंगे कि ये किसी डिग्री की कंटेंट नहीं है, किसी डिप्लोमा का कंटेंट नहीं है। साइन, डेट सब लिखेंगे आप। देन एक्नॉलेजमेंट, अगर आप ये देखें इसमें ये साइज इंक्लाइंड है, ये कंटेंट इंक्लाइंड है, देख रहे हैं आप? ये सब एक पैटर्न में चल रहा है। ये शुरू के पेज जितने भी हैं ये सब एक ही पैटर्न में चलेंगे। ठीक है ना? ये 14 या 16 का होगा जो भी आप लेके चलेंगे, और इंक्लाइंड है। एब्स्ट्रैक्ट, देन एब्स्ट्रैक्ट में कीवर्ड नहीं आएंगे, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो आएगा कंटेंट कि आपकी फुल रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ है। लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ ए टॉपिक, देन व्हाट्स द मेथड, व्हाट्स द आउटपुट। ठीक है ना? तो वो विद कंक्लूजन पूरा जो है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसका पूरा सार, समरी। क्लियर हो गया? जिससे इसे पढ़ने के बाद आपको उसे मालूम चल जाए आपका प्रोजेक्ट है क्या। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये आपका अपना काम होगा। भूल के भी मिस्टेक मत करना, इसे कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है? देन कंटेंट, सेम फाउंट ऊपर वाला, हर एक में ये ऊपर वाले पहले वाले पेज जो आएंगे वो सारे आएंगे आपके सेट। ये देखिए सीक्वेंस प्री डिफाइंड है, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हैं।
देन लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस या नॉमेनक्लेचर, और ये सारे ये देखिए रोमन में चलेगा। चैप्टर 1 से आपकी जो होगी नंबरिंग में चलेगा 1 to 3। ये देखिए चैप्टर नेम है तो आगे लिखा है किसने पेज से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। टॉपिक हो रहे हैं तो कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है, दिख रहा है आपको। ये टेबल ऑटोमेटिक भी बनती है अगर आप लोग करना चाहें तो। हाँ, सिस्टम होता है, एक ऑप्शन होता है। अगर नहीं बना पा रहे हैं ऑटोमेटिक तो आप इसे जैसे चाहे वैसे बनाइएगा, ये अलाइन होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू, ये कॉमन है हर एक के लिए। देन ये इसके बाद आप अपने हिसाब से देखिएगा। जनरली क्या होता है कि उसके बाद थ्योरी कंटेंट प्रिंसिपल 3rd चैप्टर में। 4th चैप्टर मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मतलब आपका प्रोजेक्ट की मैथोलॉजी क्या है, मेथड क्या है, स्टेप्स क्या हैं आपके प्रोजेक्ट को करने के लिए। देन प्रोसीजर, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, ये असेंबली जो भी आपने करा है, उसके बाद आपके एक्सपेरिमेंटेशन, उससे रिजल्ट क्या निकाले। फिर उन एक्सपेरिमेंटेशन का जो है हम कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर होगा। देन कंक्लूजन, रेफरेंस में कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और जितने भी नंबर आ रहे हैं आप देख ही रहे होंगे कि एक टॉपिक है 5.1 चैप्टर 5, देन पहला टॉपिक 5.1, 5.2, 5.2 के फिर आगे फर्दर टॉपिक जो बढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है। डिफरेंशिएट आपको स्टेप स्टेप करके टैप टैप करके आप लेके आएंगे, 1 टैप 2 टैप करके आप आता है ये। देन लिस्ट ऑफ फिगर, जिसमें आपका फिगर नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन फिगर का और उसके पेज नंबर, किस पेज नंबर पे फिगर है। सिमिलरली लिस्ट ऑफ टेबल, ठीक है। एब्रीविएशन में, क्योंकि एब्रीविएशन का पेज नंबर नहीं लिख सकते, बार बार यूज होता है, इसीलिए एब्रीविएशन में पेज नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। सपोज आप लिख रहे हैं MMR, तो मटेरियल रिमूवल रेट, बार बार आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसे बता दें। वर्क पीस, वेट, सही है ना। तो एब्रीविएट कर रहे हैं, एब्रीविएट के साथ सिंबल का भी आता है, ऐसे हम लोग नॉमेनक्लेचर भी आ सकता है, अलग अलग यहाँ पर बन सकती हैं, चाहे आप एक साथ ले लें। फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में कई चीज़ें आती हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, इंट्रोडक्शन अबाउट द रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि कम पेज का देना चाहिए, या तो आप क्या करें इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़े 2 या 3 पेज का दें, या इंट्रोडक्शन के अंदर जो 3rd चैप्टर है थ्योरेटिकल वाला, जिसके अंदर प्रिंसिपल और वो दिए गए हैं, वो भी आप ऐड ऑन कर दें। तो 2 तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हैं कि या तो आप वो 3rd चैप्टर जो है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और वो सब चीज़ें हैं वो भी इंट्रोडक्शन में डाल दें, या आप इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करें 2 या 3 पेज का उसका इंट्रोडक्शन दे दें, उस टॉपिक का, उस रिपोर्ट का। नंबर 1 स्टार्ट हो गया, यहाँ से पेज नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। और इसे इस तरीके से प्रीफर करिएगा कि एक ही पैटर्न फॉलो करिएगा और वही पैटर्न फिर थ्रू आउट चलेगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पर चैप्टर 1, आपका एक्सट्रीम यहाँ पर लिया इस कॉर्नर पे, देन लाइन, फिर सेंटर में मैंने लिया है उस टॉपिक का नाम, उस चैप्टर का नाम क्या है। स्पेसिंग लिए यहाँ पर, ये स्पेसिंग के बाद देन स्टार्ट किया मैंने 1.1। अगर मैंने यहाँ पर ये कैपिटल लिया है तो ये ऑल दी टाइम जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो कैपिटल लूँगा। अगर मैंने ये टॉपिक क्या है कैपिटल लिया है तो मैं ऑल दी टाइम कैपिटल लूँगा। अगर मैंने ये 1.1, 2.1, 3.1
ये सब अगर मैंने क्या करा है स्टेटमेंट में लिखा है तो सब स्टेटमेंट में चलेंगे। क्लियर है? सब टॉपिक होते जाते हैं, अगर चाहते इन्हें कैपिटल कर सकते थे। वेरिएशन हम ऐसे करते हैं कि पहले कैपिटल में लें, एक बड़ा साइज लें, देन छोटा साइज, ठीक है, वो कैपिटल में, फिर छोटे साइज में ही हम स्टेटमेंट कर दें, फिर उससे छोटा साइज कैपिटल में लें, फिर उससे छोटे साइज को हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग सेम साइज लें पर हम स्टेटमेंट में करते हैं। तो वेरिएशन हम कर सकते हैं सब हेडिंग टू सब हेडिंग टू सब हेडिंग। क्लियर है? ये सब टाइम्स न्यू रो है, 12 का फाउंट है। और पैराग्राफ में जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपको गैपिंग बिल्कुल नहीं देनी है, जैसे लाइनें चल रही हैं वैसे देनी है, क्योंकि ये टॉपिक का कंटेंट है। यहाँ पर आपको गैपिंग देनी है क्योंकि ये एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, जैसे आपको एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक में लिखा होता है। आप देख ही रहे होंगे, प्रॉपर बनी हुई दिख रही है रिपोर्ट आपको ये। इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है लिटरेचर रिव्यू, सेकंड चैप्टर। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आपका क्या है, जितने रिसर्च पेपर आपने पढ़े हैं उन्हें आपने रिव्यू कैसे करा है, आपकी अपनी वर्डिंग क्या है उनके लिए। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर स्टार्टिंग में आप लिटिल बिट हिस्ट्री भी डाल सकते हैं उस टॉपिक की, क्योंकि वो लिटरेचर रिव्यू इसलिए नहीं कह रहे हम उसे, वो उसकी हिस्ट्री है, वो पास में बहुत ज़्यादा हम लोग चले जाते हैं। जनरली लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम लोग 5 साल के रिसर्च पेपर लेते हैं, और बहुत हद हो गया तो फिर हम लोग 10 साल के, उससे पुराने जो रिसर्च पेपर होंगे वो उस टॉपिक की हिस्ट्री बन चुके होंगे, तो उन्हें पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं है। क्लियर है? एक लिटरेचर रिव्यू को जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये क्या करा है, उसका हल्का सा ब्रीफ करा है, इंट्रोडक्शन दिया है, देन लास्ट में मैंने एक लाइन लिख दिया कि इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं, उसमें से कुछ रिसर्च पेपर जो हैं वो मैं यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ। देन यहाँ पर अब मैं लिटरेचर रिव्यू डाल रहा हूँ तो उसमें साफ लिखूँगा सर नेम के साथ, सर नेम कॉमा, नेम को हम लोग ब्रीफ में कर देते हैं क्योंकि इम्फेसिस नहीं देते हम लोग, सर नेम हमें ज़्यादा याद रहता है, कॉमन होता है इसलिए। सर नेम को हमने फोकस किया, उसके बाद हमने उसे उसका नाम था उसे डॉट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद कॉमा, अगर बहुत सारे लोग हैं तो ET और ET डॉट AL डॉट, देन नंबर। कई लोग ईयर भी लिख देते हैं, अगर आप ईयर ले रहे हैं तो उसके साथ आपके साथ बाउंडेशन है कि ईयर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा आपको। असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब कि आप 90s से फिर स्टार्ट कर रहे हैं फिर 2017 तक पहुंच रहे हैं, या 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे की साइड जा रहे हैं, तो आपको सीक्वेंस उस हिसाब से करनी पड़ेगी। ये एक नंबर का मतलब ये है, इसकी फुल डिटेल की ये रिसर्च पेपर कहाँ से उठाया गया है, ये रेफरेंस के अंदर पूरा फ्लैश करेगा फुल डिटेल के साथ कि ये एक नंबर जो कंटेंट है उसका मतलब ये है कि ये एक रिसर्च पेपर था और इसका पैटर्न प्री डिफाइंड है कि पहले सरनेम, देन आपका नेम को ब्रीफ में, फिर कॉमा, अगर 2 लोग हैं तो एंड करके लिख देंगे, और कई लोग हैं तो उनके नाम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ET ऑल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। फिर डबल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे। टॉपिक का नाम जब हम लोग बंद कर देंगे देन हम लोग जर्नल का नाम लिखेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे मैंने इंक्लाइन कर रखा है, देन कॉमा, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर, ईयर। क्लियर हो गया? ये बेसिकली बता रहा है जर्नल का नाम कि इस बुक का ये टॉपिक है और ये इतने पेज नंबर पे है ये, और इतने साल में पब्लिश हुआ था ये। सिमिलर पैटर्न चलेगा अगर आप क्या करेंगे, किसी कॉन्फ्रेंस को करेंगे, बस टॉपिक का नाम होगा, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर
उसका जर्नल का नाम होगा, अगर उसमें दे रखा होगा, नहीं होगा तो प्रोसीडिंग ऑफ सो एंड सो कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके लिखेंगे आप। सारे नंबर जो दिख रहे हैं यहाँ पर, वो नंबर ये आप देख रहे होंगे एक ही पैटर्न में हैं। ये सारे के सारे जो पैटर्न देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ जर्नल का नाम जो है वो इंक्लाइन करा है और कुछ नहीं करा है, और कोई भी बोल्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी बोल्ड नहीं होगा। ये 1 नंबर मतलब वो ये यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट जो यूज़ हुआ था लिटरेचर रिव्यू में, सिमिलर होगा। जैसे ये देखिए 11 नंबर, तो 11 नंबर में ये राजू है, तो ये राजू 11 नंबर में ही दिखाई देगा आपको। दिख रहा है आपको? ठीक है। देन 3rd चैप्टर, जिसमें सारी थ्योरी कंटेंट होगा उसका, उस रिपोर्ट का सारा। रिपोर्ट के अंदर अगर कोई आप टेबल यूज़ करेंगे तो प्रीफर करेंगे कि वो टेबल जो है वो क्या हो, सेंट्रलाइज्ड हो, सेंटर में आए। जबकि ये कंटेंट क्या है, हमने वो कर रखा है, दोनों तरफ बराबर कर रखा है। टेबल नंबर ऊपर आएगा, जबकि फिगर में फिगर नंबर नीचे आएगा। टेबल नंबर, देन ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन, 10 के फाउंट में इंक्लाइंड बोल्ड। देन मैथोलॉजी। मैथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि क्या मेथड है आपका, उसमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और स्टेप्स आपके क्या क्या प्रोजेक्ट करने के लिए हैं यूज़ करेंगे। सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट भी इसी में आएगा अगर आप डालना चाहें तो सर। ठीक है। मेथड क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब चीज़ें आप बताएंगे इसके अंदर। आप चाहें तो फ्लो डायग्राम बना के भी आप समझा सकते हैं। क्लियर है? ये देखिए फ्लो डायग्राम करके इसने पूरे चैप्टर को पूरे उसे समझाने की कोशिश करी है कि पहले लिटरेचर रिव्यू लिया, देन मैंने उसके बाद क्या स्टेप्स फॉलो करे, अगर यहाँ से कोई दिक्कत आई तो फिर ये पूरे प्रोजेक्ट को कैसे करा है उस बंदे ने समझाया है, वैसे ही आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे करना है वो समझाया है। लिटरेचर व्यू से स्टार्ट करा है, स्टडी करा, पहले स्टडी करने के बाद सारे डेटा कलेक्ट करे, डेटा कलेक्ट करने के बाद सारा उन डेटा से मैं क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लेनी है, मुझे कैसे कंपोनेंट्स खरीदने हैं, कैसे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ डिसाइड करी। उसके बाद उसे फैब्रिकेट किया, उसकी टेस्टिंग करी, टेस्टिंग में कोई इशू आया दोबारा सही करा उसे, और अल्टीमेटली फिर एक क्या करा, एंड के साथ, एक रिजल्ट के साथ, मैंने एक फाइंडिंग्स के साथ उसे एंड करा प्रोजेक्ट को। फिगर जितनी भी हैं वो आपकी विजुअल हों तभी आप दिखाइएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ब्लंट फिगर दिखाने का। ठीक है। ये देखिए फिगर नंबर, देन ये स्पेसिंग ज़्यादा नहीं होनी है, और प्रिफर करिए कि हेडिंग के बाद फिगर ना आए एकदम। क्लियर है? और फिगर के बाद कंटेंट ना ख़त्म हो, कोई कंटेंट आए तभी ख़त्म हो पूरा। बीच में डालिए पैराग्राफ, कोई भी कंटेंट के बीच में फिगर डालिए। सही है? आप समझ ही गए होंगे इस तरीके से कैसे करना है इसमें, रिपोर्ट कैसे बनानी है, फाइंडिंग्स, टेबल्स कैसे बनानी है। टेबल्स को ऐसे बनाइए कि वो प्रॉपर लगें। ये आपने ऊपर वाला हिस्सा चाहें तो आप इसे थोड़ा सा अलग कर दें, बोल्ड कर दें, कुछ कर दें साइड वाले हिस्से को, जिससे कि आपको दिखा सके उसके चैप्टर, वो सब वही फाउंट और वही सब चीज़ें चल रही हैं, पैटर्न वही चलेगा। कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे देन उस फॉर्मूले का कोई नंबर जरूर देंगे आप, कंपलसरी है। क्लियर है? यस। देन कंक्लूड करके आपका रिजल्ट होगा, उसके साथ कंक्लूड करके आप फ्यूचर स्कोप या आप कंक्लूजन बता सकते हैं उसका रिपोर्ट का। ठीक है। जब ये लगेगा, अगर आपको इसके बाद कुछ डालना है, आप फोटो अपना कोई चीज़ डालनी है तो वो बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं लास्ट में, कोई कैलकुलेशन कुछ भी हो। ठीक है? डन।
रिपोर्ट कैसे बनेगी? बन गई अब